सीना चीर दूं, वो तीर हूं मैं, सरहद की लकीर हूं मैं, हाँ हाँ इस देश का वीर हूं मैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं आपके साथ लावनी विनीत हूं और आज एक बहुत अनोखी जगह पर उपस्थित हूं। पूरे देश में आज रक्षाबंधन के पर्व की धूम है, उल्लास है, उमंग है। भाई बहनों के प्यार का ये प्रतीक, ये पर्व अपने आप में कई रंग समेटे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सच्चा रंग, गाढ़ा रंग उन भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है जो आज भी अपने घर से, अपने परिवार से हजारों कोस दूर सरहद पर, सीमाओं पर प्रहरी बनकर हमारे रक्षक बने हुए हैं। आज सुदर्शन न्यूज़ ने ये ठाना कि इस बार की राखी अपने इन वीर भाइयों के साथ ही मनानी है और इसीलिए देखिए हम चले आए हैं बहुत खास जगह पर, जहां पर हमारे साथ हमारे एक दो नहीं बल्कि कई वीर भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर मनाएंगे राखी और उनके मन की वो बात जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को मिस कर रही हो, अपने प्रियजनों को मिस कर रही हो, उनके मन की वो बात, उनका मन का वो संदेश आज सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से उनके घर परिवार तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम भी मनाते हैं आज का ये रक्षाबंधन हमारे वीर जवान भाइयों के साथ। ओहो, आज तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल शालिन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल से पहले तो ये बताइए, हम तो अपना बहुत विशेष पर्व यहाँ मनाने के लिए आए हैं अपने जवान भाइयों के साथ। आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा खून है ये जो रेजिमेंट है ये मेरा खून है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी इस रेजिमेंट से हैं। आर्मी सर्विस कोर अपने आप में एक वो कोर है जो जिसको बोलते हैं ना कि फौज लड़ती है, ये लड़ाती है जितना, क्योंकि जो बोला गया है ना, भूखे पेट भजन ना गोपाला, बिल्कुल वो यही वाले बात है। और उस बात में सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेजिमेंट है जो मेरी पूरी फौज का पेट भरती है, एमुनेशन का पेट भरती है, गाड़ियों में वो ट्रांसपोर्ट करती है लोगों को अपने पीस स्टेशन से फील्ड स्टेशन और वॉर के एरिया में। मतलब दिस इज आर्मी बिहाइंड द आर्मी, यू कैन से। ओह, दिस इज द आर्मी ओनली, व्हाई बिहाइंड? ओके, दिस इज द फ्रंट लाइन आर्मी। सर, हम किस रेजिमेंट में हैं अभी? 972 सबसे बेहतर, ये इस रेजिमेंट का सबसे बड़ा स्लोगन है। 972 सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। और वो सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि वो इस पूरे स्टेशन को चला रहे हैं। क्या बात? इस स्टेशन की गाड़ियां चला रहे हैं, इस स्टेशन की रसद को चला रहे हैं, इस स्टेशन की सप्लाईज को चला रहे हैं। तो सोचिए, जिस देश में ऐसे शूरवीर हों, ऐसे पराक्रमी हों, ऐसे परमवीर हों, उस देश की तरफ तो किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो आंख उठाकर देखे। और ऐसे ही अपने परमवीर भाइयों के साथ आज मैं रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आई हूँ। ऐसे पाटिल जी, पाटिल साहब, छुट्टी नहीं मिली आपको? मिलती है, लेकिन हम और मेरे साथियों, अभी हम ड्यूटी पर है तो मैं और मेरे साथियों मिलकर यहाँ पर हम रक्षाबंधन मना रहे हैं। और जैसे कि हम हर साल छुट्टी नहीं जा पाते, ताकि इस साल मैं नहीं गया, पिछले साल गया था, तो इस साल मैंने अपने साथियों को मैं जाने के लिए मौका दिया हूँ। इसलिए यहाँ पर हम अभी रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें घर में जैसे फील होता था वही फील हमें यहाँ भी हो रहा है। जैसे कि हमारा एक परिवार है, हमारे साथी है, सारे मिलकर मना रहे हैं हम लोग रक्षाबंधन। हाँ, परिवार, फौज भी एक पूरी परिवार होती है। हाँ जी। और परिवार के साथ मतलब यहाँ रहकर आपको मिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ रहने के नहीं कर रहे हैं। फिर भी तो अपने परिवार में कोई संदेश भेजना चाहें, क्योंकि आज सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से आपका परिवार आपको देख रहा है। आज के दिन कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेशा देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले तो मेरे सिस्टर को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे सिस्टर को खुश रहे और खुश रहेगी और हम उनके साथ रहेंगे। मिठाई वगैरह भिजवा दिया हमने यहाँ से ही घर के लिए, तो हम वो लेंगे, वो भी खुशी मनाएंगे। हम भी यहाँ पर मना रहे हैं। आपकी सिस्टर का नाम क्या है? सुजाता पाटिल। तो सुजाता जी, आपके भाई आपको उन्होंने बोल दिया है कि रक्षाबंधन पर वो मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राखी उन तक पहुंच रही है और आपके माध्यम से मैं आपकी राखी मेरे माध्यम से उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। ये मेरा वायदा है आपसे। आप उसके हाथ पे कलाई पर राखी नहीं बांध रही, आप देश की कलाई के ऊपर राखी बांध रही जी। आप इंडिया की कलाई के ऊपर राखी बांध रही है। ये आपका एक, मैं कहूँगा, ये आपका एक प्रिविलेज। केवल आज भाइयों के हाथों पर कलाई नहीं बनेगी, आज तो हमने उनके लिए बहुत विशेष व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि हर्षोल्लास का पर्व है।
हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, तो इन खुशियों में रंग होगा, संगीत होगा, धुन होगी, सुर ताल होगा और साथ साथ कुछ बढ़िया पकवान भी होंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है। कि सभ्यताओं के दौर का जहान देखा है, सहस्त्रों बार वीरों का बलिदान देखा है, और स्वप्न जो देखे हैं पूर्वजों ने वो जीवित है आंखों में। हमने गांधार से म्यांमार तक अपना हिंदुस्तान देखा है। और आज पर राखी के पर्व पे आप मेरे पास नहीं हैं, मगर आपका प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे साथ है। हम আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। रसगुल्ला है। देखिए, कहती है कि किसी भी पर्व को हम अपने आराध्य को, अपनी शक्ति को समर्पित करते हैं, और इसीलिए इस रेजिमेंट में भी विशेष रूप से किस तरीके से इस पर्व के पहले पूजा अर्चना होती है, मंदिर विशेष रूप से सजाए जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ खास तैयारियाँ की जाती हैं। तो आज उन तैयारियों से भी आपका परिचय कराते हैं। चलिए। कहते हैं कि शक्ति पूर्ण होती है जब आप उसके साथ भक्ति जोड़ते हैं, इसलिए इस रेजिमेंट में भी शक्ति और भक्ति का मिलन होकर किसी पर्व की शुरुआत भी होती है। और आज इसीलिए इस रेजिमेंट के मुख्य मंदिर में हम हैं, पुजारी जी हमारे साथ हैं। परम पूज्य पुजारी जी से पूछते हैं कि जब खास पर्व मनता है, विशेष पर्व मनता है, और ख़ास तौर से जब रक्षाबंधन का पर्व होता है, तो वो किस तरह से यहाँ पर फौज का परिवार और आप सब लोग मिलकर बनाते हैं, क्या विशेष होता है? सर्वधर्म समभाव के प्रति सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना हमारा पावन कर्तव्य है, और सभी धर्मों के यहाँ पर सर्वधर्म स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। सर्वधर्म समभाव के रूप में देखा जाता है, राष्ट्रीय एकता के रूप में देखा जाता है, और आपसी सद्भाव के रूप में देखा जाता है। भक्ति की जो शक्ति है वो कलाई पर पहुंचती है, और जब वो प्रहरी सीमा पर होता है तो दुश्मन की तरफ सिर्फ अगर वो नज़र उठाकर देख ले तो यकीन मानिए कि दुश्मन की नज़रें ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर, उसका रोम रोम थर थर कांपता है। ये है हमारे जवानों के कदम ताल और एक निगाहों की ताल का असर। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। हम लोग मैम जैसे कि हम एक घर और परिवार में रहते हैं, जैसे हमारे सब रिश्ते वहाँ है, समाज है, इसी प्रकार हम फौज में भी रहते हैं। हम अपने रिश्तों को खुद ही ढूंढते हैं। जैसे कोई फौजी भाई हैं तो उनकी बहन नहीं है तो हम उनके कलाई में राखी बांधिए। आपने बड़ी बात कही है, रिश्ते खुद ढूंढते हैं और रिश्ते खुद बन जाते हैं। ये स्वतः बने हुए रिश्ते हैं। जी मैम, स्वतः बने रिश्ते हैं। हम सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं और अपने फौजी भाइयों के हाथों में
राखी बांधते, ये नहीं देखते कि हमारा सगा है चाहे कुछ है, क्योंकि जब भी राखी बांध रहे हैं यानी हमको ये पूरा विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं हम कोई संकट में होंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे। और हमारे देश के जो जवान हैं वो ये बहुत अच्छे से, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सीमा हो, और अपनी बहनों का और बेटियों को बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। जय हिंद सर। रक्षाबंधन का पर्व है, घर को मिस कर रहे हैं? जी मैम, मिस कर रहे हैं मैम, और बहुत खुशियों का पर्व है ये जी। मैं पिछले साल मतलब गया था छुट्टी, इस साल मेरे साथी जो गए हुए हैं वो खुशी खुशी अपने राखी बनवा के आए, और अगले साल में ये कोशिश रहेगी कि मैं अगले साल उपस्थित हो पाऊँ अपने घर परिवार में। जी तो यही मेरा मतलब शुभकामनाएं हैं सबको कि ये खुशियों का, बहन भाई का प्रेम का त्यौहार है ये। जी जी मैम। वो अभी मैंने सुना कि अभी आपकी एक बहन यहाँ पे भी है, जी। मैं भी आपकी बहन हूँ, और ऐसे करोड़ों अरबों बहन है आपकी पूरे देश में। जी। तो उन्होंने कहा कि कुछ संबंध, कुछ बंधन अपने आप बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, ढूंढने भी नहीं पड़ते। मानते हैं आप? हाँ मैम, मानते हैं, क्योंकि सेना बहन में भाई का प्यार ही ऐसा है मैम, ये पवित्र रिश्ता है एक। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता है भाई बहन का प्यार। और भाई बहन के इसी प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन को मनाने के लिए हम अपने उन प्यारे भाइयों के बीच आज आए हुए हैं जो अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर, कोसों दूर रहकर भी हमारी रक्षा के लिए हर वक्त तक तत्पर हैं। आज इस आयोजन को हमने विशेष बनाया है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं। उन व्यवस्थाओं से आपका परिचय कराऊं उससे पहले जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूं, जहां पर ये विशेष आयोजन होने वाला है, वो जगह, वो स्थल भी अपने आप में विशेष है। क्या कुछ खास है कर्नल साहब, बताएंगे क्या कुछ खास है आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं? ये जगह क्या है और क्यों विशेष मानी जाती है जगह? जिस गेट से आप आई हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक और जहाँ तक भी आप जाएंगी वो सारी जगह विशेष है जी। उससे और बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती। आप सर्वधर्म स्थल में गए, वो क्या है, वहाँ हम अपने देश को पूछते हैं, हम किसी धर्म को नहीं पूछते, हम अपने देश को पूछ रहे होते हैं। अब आप जहाँ खड़ी हैं ये क्या है? ये हमारा रिक्रिएशन और मोटिवेशन हॉल है। यहाँ पर मेरा जवान अपना समय गुजारता है जो उसको फ्री मिलता है। न्यूज़पेपर पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, टीवी पर जो डिबेट्स हो रही हैं उनको सुनेगा, आपस में इंटरेक्शन करेगा, चेस खेलेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, आपसी डिस्कशन करेगा। इसलिए ये हॉल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर हम अपनी रेजिमेंट की हिस्ट्री भी दर्शाते हैं। जो पढ़कर जो नए हमारे सैनिक आते हैं वो भी उसको देखकर पढ़ते हैं और मोटिवेट होते हैं। आप सबके बीच में आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी मेरे भाई हो और मेरे जैसे इस देश की करोड़ों बहनों की तरफ से आपको शुभकामनाएं और हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, सिर्फ इस देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। उस त्याग और समर्पण को सैल्यूट है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप लोगों के लिए सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं और जिसमें रंग है, जिसमें संगीत है, जिसमें सुर है, ताल है, कविताएं भी हैं और साथ साथ आपका साथ है। शुरुआत करते हैं, संगीतमय शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ संगीत शिरोमणि राजा सिंह जी है। आपको बता देते हैं कि राजा सिंह जी इंडियन आइडल में एज ए मेंटोर भी रह चुके हैं, देश विदेश में बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और आज विशेष रूप से आप लोगों के बीच में रक्षाबंधन का ये पर्व मनाने के लिए आए हैं। तो फिर अब नाउ द माइक इज योर्स शिरोमणि जी, संगीत शिरोमणि जी, सुरताल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरे रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरे रंग दे।
निकलती है, यकीन मानिए दुश्मन का जो का पूरा शरीर है वो थर थर कांपता है। आप लोगों के एक पदचाप से, एक कदम ताल से, एक जय हिंद से। मैं क्योंकि आज विशेष पर्व बन रहा है, रक्षाबंधन का पर्व बन रहा है, रक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, आप लोग अपने घरों से दूर हैं, बहुत सारे आपके मन में कुछ बातें चल रही होंगी। मैं चाहूँगी कि आप भाइयों के बीच से कुछ लोग आए, मेरे साथ आए और बात करें। आइए प्लीज़, आइए आइए आइए। सबसे पहले तो मैं, हमारे साथ प्रदीप जी हैं, मेरे भाई प्रदीप जी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है सबसे पहले पूछते हैं। प्रदीप जी। मैम, मैं रक्षाबंधन के पावन अवसर पे कुछ कविता बोलना चाहता हूँ। कविता कहना चाहते हो तो आइए इस मंच पर आइए, आइए तालियों के साथ अपने साथी का स्वागत करते हैं। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग से सबसे सच्चा भाई बहनों का प्यार। जय हिंद, जय भारत। आपकी बहन का क्या नाम? मेरा बहन का नाम है श्री परमिला श्यामल, श्री कविता श्यामल, श्री सीमा श्यामल और श्री उर्मिला श्यामल। आप बड़े हैं या छोटे हैं? मैम, हम जॉइंट फैमिली है, तो मेरा कोई बहन, मेरा अपना बहन नहीं है, और मेरा जो चाचा का लड़की है वही मेरा अपना ही बहन है। आप ये मत कहिए कि आपकी कोई बहन नहीं है। आप ये देख रहे हैं ना, ये इसमें देखने वाली हर एक लड़की, हर एक माता, हर एक जो महिला है वो बहन है, इसलिए एक को छोड़ देते हैं ऑप्शन रखते हैं, एक छोड़ देते हैं, मेरा बोलने का लेकिन यहाँ पे आपकी करोड़ों बहनें हैं और करोड़ों बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप हमारे देश की प्रहरी हैं और ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करते रहिए और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, बहुत बहुत। तो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि ये पर्व का समय है और पर्व में कहते हैं कि उल्लास, उमंग और शब्दों के रंग अपने आप में मायने रखते हैं, अपने आप में ख़ास होते हैं। तो संगीत का सिलसिला राजा सिंह एंड टीम के साथ तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ कविताओं का दौर चल पड़ा है। तो देश के उभरते हुए कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं, और जब देश के प्रहरियों के लिए बात आती है तो उनके कलम से जो बातें निकलती हैं वो छर्रे के तरह दुश्मन के सीने में जाकर लगती है। ऐसे ही एक कविराज को अब मैं आमंत्रण देती हूँ आप लोगों के बीच। आइए राजपाल सिंह चौहान जी का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। कि सभ्यताओं के दौर का जहान देखा है। परंपराओं को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए कि सभ्यताओं के दौर का जहान देखा है, सहस्त्रों बार वीरों का बलिदान देखा है, और स्वप्न जो देखे हैं पूर्वजों ने वो जीवित है आंखों में। हमने गांधार से म्यांमार तक अपना हिंदुस्तान देखा है, हमने गांधार से म्यांमार तक अपना हिंदुस्तान देखा है। तो बलिदानी परंपरा को मानने और
जानने और समझने वाले देश रहे हैं, और ऐसे ही तो बलिदानियों, पराक्रमियों और शूरवीरों के बीच आने के बाद अपने आप में जो कंपन होता है, अपने आप में जो अनुभव होता है, वो यकीन मानिए किसी भी अनुभव से इतर होता है, अलहदा होता है, अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। तालियों के साथ एक बार फिर से जवानों के बीच में ही चलते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से समर्पित है हमारे देश के उन वीर जवान भाइयों को जो अपने घर से कोसों दूर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान का एक एक इंच हमारा घर है, एक एक परिवार हमारा परिवार है, और इसीलिए मिलकर आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। ऐसे ही सेना के मेरे एक और वीर भाई हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे साथ इस वक्त आ रहा, आइए। हमारे साथ इस वक्त उमा शंकर गौतम जी हैं। उमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपका जो चेहरा है ना, यकीन मानिए उसे देखकर ही पॉजिटिविटी आ रही है। आपके एक एक हिस्से से पॉजिटिविटी आ रही है, और एक जवान के लिए अपने घर से दूर रहकर, वो भी उत्सव पर्व में दूर रहकर, उसके बावजूद इतनी पॉजिटिविटी लाते कहाँ से हैं आप लोग, इतनी पॉजिटिविटी? थैंक यू मैम। मैं पहले तो आपका सभी का धन्यवाद कहूँगा चाहूँगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल के हम सैनिकों के बीच आपने हौसला बढ़ाया, और इस पावन पर्व पर, राखी के इस त्यौहार पर आज आपने हमारे आकर और ज़्यादा जो उत्साह बढ़ाया, उसके लिए सुदर्शन चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और एक दो पंक्तियों के माध्यम से जो मेरे पीछे मेरे परिवार, जो हज़ारों बहनें हैं, देश के फौजियों के प्रति एक लगाव और एक समर्पण की भावनाएं भाई बहन की प्रेम के साथ रखती हैं, और अपने तरफ से मैं दो पंक्तियों के माध्यम से उन तमाम बहनों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और सुख संवेदना देना चाहूँगा। वो दो पंक्तियाँ हैं मैम। रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, चारों तरफ खुशियों की बौछार है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, चारों तरफ खुशियों की बौछार है, बना एक रेशम की डोरी से भाई बहन का प्यार है। थैंक यू मैम। रेशम की डोरी में बड़ी ताकत होती है, और ये ताकत और हिम्मत आती है उस प्यार से जो बहनों के दिल में भाइयों के प्रति होता है। आपकी बहनें हैं? जी मैम, मेरी दो बहनें हैं मैम। जी मेरी दो बहनें मैम। आप बड़े हैं या वो छोटी? मेरे से एक छोटी बहन है और एक मेरे से बड़ी बहन है मैम। शरारती कौन है ज़्यादा? छोटी बहन मैम। आज छोटी बहन, क्या नाम है उनका? अंजू गौतम। जी मैम, मैं कहना चाहूँगा अपनी बहन को कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और आज पर राखी के पर्व पे आप मेरे पास नहीं हैं, मगर आपका प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे साथ है, हम सभी भाइयों के साथ हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरी तरफ से कोई पुरस्कार लें, गिफ्ट लें। पुरस्कार और गिफ्ट आप उनकी भाई की तरफ से ले लीजिएगा, और आपकी तरफ से उनकी कलाई पर मैं राखी बांधूंगी, ये वादा है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सर। तो बात के सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि भाई हैं जो चाहते हैं कि उनका संदेश पहुँचे, कुछ कहना चाहते हैं, मन के भाव को अपने परिवार तक पहुँचाना चाहते हैं। कौन है आप में से? अभी आइए 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 प्लीज़। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद ए खान साहब हैं। खान साहब, रक्षाबंधन का पर्व है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या चल रहा है मन में? अभी मन में हमारे खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार है। इसे हम पूरे देशवासी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, और हमारे माध्यम से हमारे पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से हमारे घर वाले को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैंने कहा था कि ये कार्यक्रम बहुत विशेष है, हम सुर ताल संगीत के साथ इस पर्व और उल्लास को मना रहे हैं, इसलिए फिर से संगीत शिरोमणि राजा सिंह जी को फिर से आमंत्रण देती हूँ, और एक जोश भरे गीत के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। राजा जी, ओवर टू यू। मैं शुरुआत करता हूँ इस
देशभक्ति नगमे के साथ कि मेरा भारत कैसा है। बस अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, नीला नीला नीला, हाँ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए है, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाएं, गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, पनघट पे पर हन हन जब घरघरी भरे आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, कदम कदम पे है मिल जानी, होए कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला। अब मेरे साथ मेरे जवान भाई मेरा साथ देंगे, वो मुझे बताएंगे कि कैसा देश है मेरा। तकनंक तकनंक तकनंक। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा। हाँ धरती सुनहरी अंबर नीला, हो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा। नारा ऐसा ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो। भारत माता की ऐसा ही देश है मेरा, और ऐसा देश हो भी क्यों ना, जब यहाँ पर ऐसे भाई हो, ऐसे वीर पराक्रमी भाई जिसकी रक्षा करते हो, वो देश ऐसे ही सुरक्षित रहता है, और ऐसा ही देश है मेरा। थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको आमंत्रण दूंगी राजा जी, क्योंकि लेकिन अभी थोड़ा
कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे क्योंकि आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सेना के जवान भाइयों के साथ। कुछ और भाई हैं जो गीत संगीत में रुचि रखते हैं। राजा जी तो यहाँ पर गीत संगीत के लिए हैं, लेकिन आप में से कोई अगर गीत संगीत सुनाना चाहता हो आज सुदर्शन के माध्यम से, आपकी तरफ इशारा हो रहा है साहब, आपकी तरफ इशारा हो रहा है साहब। आइए तालियों के साथ साथी का स्वागत कीजिए। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চলি। আমরা নই বাঁধা, নই দাসের রাজার কাছের দাসতে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা। यही तो खासियत है हमारी, विविधताओं में अनेकता में एकता, विविधताओं में एकता समेटे हुए हमारा देश। और इस देश को एक मुट्ठी में अगर कोई ताकत जोड़ती है तो वो है हमारी सेना, हमारी फौज। चारों तरफ से कहते हैं, चारों तरफ से अगर हमारे लिए सुरक्षा कवच कोई बनाता है तो हमारे यही वीर भाई बनाते हैं। और इसीलिए रक्षा बंधन का जो पर्व है, जो रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ पर्व है, उस पर्व को अगर देश के इन वीर जवान भाइयों के साथ मनाया जाए तो ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है। हम कुछ और, अब मैं ज़रा बीच में जाती हूँ, अपने भाइयों के बीच में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से इस उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं। आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। आपको मैं देख रही थी पूरा हमारे साथ महेशा जी हैं, महेशा जी हैं हमारे साथ, मेरे भाई महेशा जी हैं। महेशा जी, अभी मैं देख रही थी जब राजा सिंह जी गीत गा रहे थे तो आप पूरी तरह से जोश में, जोश आई था आपका, मन में आज पर्व है, कुछ चल रहा है, तो कैमरा आपके सामने, मन की बात। अच्छा है कि रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं है मेरा बहन के लिए जो भी है। और बहुत अच्छा लगा कि मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, बेंगलोर से जी, और मैं इस बार नहीं जा पाया, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपनी भाषा में मैं मेरे बहन को मैं थोड़ा शुभकामनाएं दे दे। तो इसलिए मेरे बहन का नाम जी जी नाम बताइए जी, मेरा बहन का नाम सौम्या, रश्मि और दक्षिता। ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಗಿಯಂದಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ। अपनी तरफ से रक्षाबंधन का शुभकामना दिया बस, और कुछ नहीं है। अपनी तरफ से शुभकामना। देखिए मैंने कहा ना कि भाषा कोई भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाषाओं में विविधता है, लेकिन उसको सिर्फ एकता में पिरो देता है वो प्यार आपका पहुँच गया है। और उस संदेश, जैसे ही संदेशा पहुँचा, वहाँ से उनके मन में एक प्रश्न चला, वो मेरे मन तक पहुँचा है। वो प्रश्न पूछ लूँ मैं आपसे? बचपन की कुछ याद आती है रक्षाबंधन घर पे, जब आप सेना में नहीं थे और घर पर आप रक्षाबंधन मनाते थे, तो क्या कुछ खास रहता? खास ऐसे ही कि बचपन में क्या है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता था। यहाँ खर्चा नहीं है कि यहाँ रहने से, तो उधर से क्या जाने से थोड़ा क्या मतलब बोनस के साथ फिर बहन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा जब छुट्टी में नहीं, वो तो खर्चा करेंगे ही, जब भी जाते करते हैं। लेकिन बचपन में क्या है कि मतलब उनके बातचीत में हमें बहुत अच्छा लगता था, उनका बातचीत से बहुत अच्छा लगता था। और उनका जो क्या बोलो अभी याद आता है उनका, तो इसलिए मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ। भावुक हो रहे हैं आप, भावुक हो रहे हैं।
कोई नहीं, भावुकता के पल हैं, लेकिन यकीन मानिए आपने जो संदेश दिया है ना वो दिल तक पहुंच गया। और मैं भी आपकी बहन हूँ, वो नहीं है, मैं उनके माध्यम से आपकी कलाई पे आज राखी ज़रूर बांधूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तालियों के साथ। मौके पे मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ पंजाब वासियों को कि रखड़ी का त्यौहार ऐसा त्यौहार है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। दूसरा, ये रखड़ी के त्यौहार से हर एक भैन अपने भरा ਨੂੰ रखड़ी ਬੰਨ੍ਹਦੀ है। दूसरा, मैं इस त्यौहार से अपनी भैन ਨੂੰ बहुत मिस कर रहा क्योंकि मेरी भैन मैंने बहुत प्यार करती है। तो मैं परमात्मा को आशा करता कि मेरी भैन हमेशा खुश रहे। आपका जो संदेश है वो ज़रूर आपकी करोड़ों बहनों तक पहुंचा। और कोई अपना संदेश जो पहुंचाना चाहता हो अपने घर पे? सर, यहाँ पर कितने वर्ष हो गए आपकी सेवा? यहाँ अभी 14 मंथ हुए हैं। इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर में था। तो कश्मीर में इतने परिस्थिति थोड़ी टफ वहाँ की कही जाती वो तो है। आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि रक्षाबंधन है आज, और मेरी 3 बहनें हैं और तीनों ने राखी भेज दिया, मैंने भी गिफ्ट भेज दिया यहाँ से। अच्छा, हाँ। पर राखी भी आ गई और गिफ्ट भी पहुँच गया। हाँ, गिफ्ट पहले ही भेज दिया था, राखी आए ना आए, लेकिन राखी भी पहुँच गई है। और मैं दीदी लोग को मतलब परमात्मा से चाहूँगा कि वो हमेशा खुश रहें। इस मंच पर आमंत्रण देती हूँ उन्हें जिनकी जब उंगलियां चलती हैं तो जो सुर निकलते हैं वो बहुत ही भावभीनी इस तरीके की पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जो दिल को दिल से जोड़ देती है। वो रहते तो पूर्वोत्तर में हैं, लेकिन यकीन मानिए पूरे भारत को अपना घर उसी तरह से मानते हैं जैसे आप लोग मानते हैं। तो इसलिए अब इस देश के सच्चे सेनानी, सुरीले सेनानी हैं, मैं नूमल जी को आमंत्रण देती हूँ कि बांसुरी पर वो आज आपके सामने एक अनोखी धुन प्रस्तुत करेंगे जो संगीत की जीवंतता को आपके समक्ष रखेगी। तालियों के साथ नूमल जी का स्वागत करते हैं।
पर्व, कोई भी त्यौहार पकवानों के बिना अधूरा होता है। हमारे घरों में तो बहुत विशेष पकवान बनते हैं, लेकिन सेना की रेजिमेंट में ख़ास तौर से जब विशेष पर्व आता है तो पकवानों का क्या दौर चलता है, उसे समझने के लिए हम एक बहुत ख़ास जगह आए हैं। कर्नल सर, आपसे ही पूछ लेती हूँ, ये ख़ास जो जायका है किस चीज़ का है? ये जायका हमारा कुक हाउस और डाइनिंग हॉल है। जो हमारा अदर रैंक्स का जो मेस है, ये वो है जहाँ पर हमारे सारे जवान अपने तीनों टाइम का खाना, चाय, स्नैक्स सब कुछ यहीं करते हैं। और कोई भी सेलिब्रेशन होती है तो उसके लिए जो खास खाना होता है, बड़ा खाना जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ होता है। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान हैं, पकवानों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। जिन्होंने इस पकवान को हमारे फौजी भाइयों तक पहुँचाया है, उन तक भी ज़रा चलते हैं। आइए ज़रा उनकी किचन को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जय हिंद। जय हिंद मैम। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार नायक, नितिन कुमार पटेल। नितिन जी, रक्षाबंधन के पर्व पर विशेष पकवान बनाए आप लोग, आपने अपने साथियों के लिए? जी मैम, बनाए हैं। क्या क्या बनाए? रसगुल्ला है, बेसन का बर्फ़ी है, ढोकला है। अच्छा, विशेष है ढोकला, जलेबी, रसगुल्ला, ये सब आपने जिस किचन में बनाया है वो किचन मुझे दिखाएंगे, घुमाएंगे? जी मैम, इसमें विशेषता ये है कि हम कम आदमी होने के बाद भी ना अच्छा खाना और कम समय में तैयार कर देते हैं, जो कि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद भी आता है खाना। और मीनू के हिसाब से 7 दिन के 7 मीनू होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों बदल बदल के रूटीन वाइज बनाते रहते हैं। अच्छा, पर्वों पर क्या खास ध्यान रखा जाता है? पर्वों पे हमारे यहाँ पे बड़ा खाना बोलते हैं, जो फौज में काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, बड़ा खाना बोलते हैं। उसमें ज़्यादा मीनू के हिसाब से ज़्यादा आइटम बनाए जाते हैं, मीठे पकवान भी होते हैं, चिकन, अंडा वगैरह होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ देख रही हूँ कि ये ऑटोमेटेड, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये फर्स्ट किचन है आपकी, ऑटोमेटेड किचन है और बड़ी संख्या में यहाँ पे रोटियाँ एक साथ बनती हैं शायद? हाँ, रोटियाँ एक साथ बन जाती है। इसमें ना 1 घंटे में 600 से 700 रोटियाँ दो जवान आराम से खड़े होकर बना लेते हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं, जो अपने घर परिवार से दूर आज रक्षाबंधन का पर्व अपनी रेजिमेंट में मना रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ का पकवान खाते हुए क्या अपने घर के पकवान को मिस कर रहे हैं? हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, प्लेट में पकवान तो देख रही हूँ मैं, जलेबी भी है, मिठाई भी है, मिठास है, लेकिन घर की याद आ रही है इस मिठास को खाते हुए? हाँ, घर की क्यों नहीं याद आएगी, घर की याद आ रही है। खाने के लिए तो मिल जाता है, लेकिन घर का मतलब वो ज़रूरत यहाँ नहीं पूरा हो सकता है। अच्छा, रक्षाबंधन पर क्या बनता था घर पे और क्या बनता है अमूमन घर पे ऐसे पर? रक्षाबंधन में हमारी बड़ी बहन थी, वो हमारे लिए बहुत कुछ खाने के लिए पहले से ही कुछ खरीद के भी लाती थी और कुछ अपने हाथों से बनाती थी। जैसे हमारे लिए बर्फ़ी होता था और खीर। अब आज तो इस बार तो आप पकवान यहाँ फौजी भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ यहाँ पर हैं और उस पकवान का लुत्फ़ ले रहे हैं, लेकिन अपनी बहन को संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, मैं अपनी बहन को ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो उनको हैप्पी रक्षाबंधन, और उनको हैप्पी रक्षाबंधन, और हमें सुन रही हैं तो उनके लिए ये कि मैं खुश हूँ और वो भी खुश रहें, और उनकी राखी लेट सवेर अगर मिल जाएगी, और मिल ही जाएगी, समझ लो, अभी आई नहीं है, बस अभी आई नहीं है, लेकिन मैं आ गई, उन्होंने भेज दिया मुझे आपके पास, और आपकी कलाई खाली नहीं रहेगी, ज़रूर आएगी। और भावुक मत होइए, देखिए थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भावुक मत होइए, ठीक है। ये पल है और महत्वपूर्ण है कि आप देश के लिए यहाँ पर जज्बे के साथ। जी मैम। मिठाई खाइए, आपको मैं खिला देती हूँ मिठाई, लीजिए, प्रसन्न हो जाइए। चलिए खोइए, चलिए पकड़िए। थैंक यू मैम। तो देखिए, ये छोटे छोटे पल हैं जो भावुक कर देते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से, क्योंकि मंदिर में हमारी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी पकवान का दौर चल रहा है, रक्षाबंधन पर घर पे क्या पकवान बनता है? मैम, मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, जलेबी वगैरह खाते हैं हम, कलाकंद वगैरह, ये सब पकवान बनते हैं मैम, मीठे। जी मैम। अच्छा, यहाँ का पकवान और घर के पकवान में अंतर तो होता है, याद आती है? मैम नहीं, यहाँ भी इतना बढ़िया बन रहा है कि यहाँ घर की याद ही आ जाती है। हमारे साथ एक बार फिर से संजीव जी हैं, बिहार और औरंगाबाद से हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने संदेश दिया था, लेकिन मैंने उनको फिर से यहाँ कैंटीन में पकड़ लिया है। आपकी प्लेट पूरी खाली हो गई है? ये दीदी की तरफ से मैं पूरा खा लिया, क्योंकि हमारी 3 दीदी है। हाँ। तीनों बड़ी है। तीनों की तरफ से आपने? हाँ, तीनों की तरफ से मैंने पूरा खा लिया। तो मतलब अभी उनको ये बोल दीजिए कि उनको आंखों में आंसू नहीं लाना, उनको भी ऐसी फुल प्लेट खाना है। हाँ, दीदी को मैं बार बार प्रणाम, और कहीं भी रहे खुश रहे, ठीक है, हमेशा खुश रहे बस।
मैं भी खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। हमेशा सब परिवार खुश रहे, मेरे हज़ारों बहनें खुश रहे। मेरे साथ इस वक्त मेरे भाई राकेश जी हैं। राकेश जी, एक घर की डाइनिंग टेबल होती है और एक कैंटीन की एक ये डाइनिंग टेबल है। पर्व का मौका है, मिस कर रहे हैं घर को? जी बहुत मिस कर रहे हैं। मैं अपनी बहन है हमारी सबसे बड़ी, हम 3 भाई हैं, हम तीनों ही आर्मी में हैं। हम 3 भाई हैं, हम तीनों ही आर्मी में हैं, तो मैं अपनी सिस्टर को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। जब हम छोटे थे हमारी बहन हमें माँ की तरह प्यार करती थी, और कभी हम रक्षाबंधन के दिन लेट सो के जगते थे तो हमारी बहन पहले सुबह हमें पीट के जगाती थी, फिर नहलाती थी, फिर प्यार से राखी बांधती थी। तो वो उन दिनों को हम बहुत मिस करते हैं। मेरी बहन, आपको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। आपकी राखी मेरे पास आ गई है और आप जहाँ भी हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इस देश की सभी बहनों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो प्यार ही है जो हमें बांधता है और उसी प्यार का ही पर्व रक्षाबंधन आज हमने उनके साथ मनाया जो सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए मरते हैं। ऐसे वीर भाइयों को, ऐसे शूरवीर भाइयों को हम नमन करते हैं और यकीन मानिए कि आज आपके बीच आकर रक्षाबंधन के पर्व पर मेरा रक्षाबंधन अपने आप में अमर हो गया है, अमर हो गया है, अमर हो गया है। एल्डर सिस्टर बनीता शर्मा, मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने राखी भेजी। और छोटी सिस्टर विशाखा शर्मा, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए राखी भेजी। मैं चाहता हूँ कि हम भाई बहनों का प्यार इसी तरह बना रहे। अपनी बहन को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि रश्मि, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे राखी भेजी, वो राखी मुझे मिल गई। तुम्हारे लिए 2 लाइन कहूँगा, खुशियाँ ही खुशियाँ हो तेरे हिस्से, गम पर मेरा हक हो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो तेरे हिस्से, गम पर मेरा हक हो। रौनक ही रौनक हो वहाँ, ऐसा तेरा घर हो। सबसे ज़्यादा तो यही मिस करते हैं कि उसकी मेरी चीज़ों पे हक जताना, वो सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। और वो हमेशा रहेगा, हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। और देश की सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन की इस पावन मौके पे हार्दिक बधाई हो, यही संदेश देना चाहूँगा। राखी तो प्यार होती है, प्यार चाहे कहीं से भी, आंध्रा से हो या फिर दिल्ली से हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अपना देश में तो ढेर सारे बहन हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरे से जो छोटी बहन है उनके लिए मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हमारी बहन हर जगह समान जैसे राखी भेजती है तो हर जगह प्यार दुलार हर जगह मिलता है। और मेरे से जो बड़ी बहन है वो तो 10 दिन पहले राखी भेज दी है मेरे लिए, और हर साल भेज देती है। तो उससे मैं अपने तरफ से हमेशा आशीर्वाद लेता हूँ और दीदी से ये बोलता हूँ कि आप दुआ करो कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए सलामत रहे और प्यार दुलार हमेशा ऐसे ही बना रहे। मेरे डियर सिस्टर अर्चना, അശ്വതി और കട്ട, 2-3 പേർക്കും എൻ്റെ രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എന്നെ കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ടി വിയിൽ. ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ലീവിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെ സ്നേഹവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്തോളം ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. किरण मेरी बड़ी बहन है, उनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। वो हमारे लिए राखी भेजी हैं। और उनसे छोटी सुषमा है, उनको भी ढेर सारा प्यार देता हूँ। और वो जहाँ रहें खुश रहें। और हमारे देश के पूरे बहनों को मैं अपने तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। माय डियर सिस्टर रेशमा, इसको मैंने अपने लैंग्वेज से बिल्कुल यू कैन से इट इन हाँ, और 1000 ഓണാശംസകൾ കൂടെ ഹാപ്പി രക്ഷാബന്ധൻ.